कभी सोचा है कि किसी भी कंपनी के सबसे अच्छे कर्मचारी नौकरी क्यों छोड़ देते हैं? अक्सर वजह काम या सैलरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं पर बहुत महंगी पड़ती है। ऑफिस पॉलिटिक्स। आज हम डेटा के जरिए इस उलझे हुए टॉपिक के अर्थशास्त्र को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को असल में कितना नुकसान होता है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम पॉलिटिक्स कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ गॉसिप या कानाफूसी से नहीं है। जैसा कि जॉन एल्ड्रिड कहते हैं, ये बस इस बारे में है कि पावर रोजमर्रा के कामों में कैसे काम करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी आज की पूरी चर्चा इसी पर टिकी है। आज हम 5 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले रिटेंशन की पॉलिटिक्स, फिर ये कैसे एक संसाधनों का खेल है। इसके बाद हम काम की जगह से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली सच्चाइयों को जानेंगे। फिर समझेंगे वेलबींग का विरोधाभास क्या है और आखिर में लीडर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना सिर्फ एक एचआर का आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में तो मरीजों की देखभाल तक पर। यहां तक कि ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जैसे अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर भी असर डालता है। तो जब पॉलिटिक्स बढ़ती है तो पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। घाना के हेल्थ केयर सेक्टर में हुई एक स्टडी से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। वहां पॉलिटिक्स जैसे फैक्टर्स लगभग एक तिहाई मतलब 31.7% कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के इरादे के लिए जिम्मेदार थे। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, बाकी 68.3% दूसरे कारणों से आता है। मतलब लीडर्स को हर पहलू पर ध्यान देना होगा, लेकिन पॉलिटिक्स के असर को नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। तो सवाल ये है कि वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का असर कर्मचारियों पर पड़ता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें इसे संसाधनों के खेल की तरह देखना होगा, खासकर साइकोलॉजिकल रिसोर्स। यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें इसके असर की गहराई को समझने में मदद करेगा। और एक बात साफ कर लेते हैं, हर तरह की पॉलिटिक्स बुरी नहीं होती। पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी होती है, जैसे अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति दोनों को फायदा हो। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स जैसे अफवाहें फैलाना या जानकारी रोकना, यही वो चीज है जो हमारी एनर्जी खत्म करती है और भरोसा तोड़ती है। इस पूरे एनालिसिस की जड़ में है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्योरी या COR। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा मेंटल वेलबींग एक बैंक अकाउंट है। ये थियोरी कहती है कि हम सब अपने रिसोर्सेज यानी समय, एनर्जी, मन की शांति को बचाने और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और नेगेटिव पॉलिटिक्स इन रिसोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे इस अकाउंट को खाली कर देती। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ ली। अब जरा असली डेटा देखते हैं जो शायद कुछ आम धारणाओं को तोड़ दे। ये सिर्फ राय नहीं है, ये रिसर्च से निकले हुए नतीजे हैं। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। जब कर्मचारी अपने वर्कप्लेस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मानते हैं, तो क्या इसका सीधा असर उनके नौकरी छोड़ने के इरादे पर पड़ता है? डेटा क्या कहता है इस बारे में? और डेटा जो कहता है वो बिल्कुल साफ है। स्टडी ने एक मजबूत कनेक्शन दिखाया। जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स की धारणा, कर्मचारियों का नौकरी छोड़ने का इरादा भी उतना ही ज्यादा। ये एक सीधा और बहुत पावरफुल लिंक है जिसे कोई भी लीडर नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ये बात हमारी COR थियरी से एकदम फिट बैठती है। एक पॉलिटिकल माहौल में काम करना थका देता है, ये मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है और एक पॉइंट के बाद कर्मचारियों को लगता है कि अपनी बची खुची मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए नौकरी छोड़ देना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये एक लॉजिकल तरीका है खुद को बचाने का। ओके, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस स्टडी में कुछ ऐसे नतीजे भी मिले जो पहली नजर में बिल्कुल उल्टे लगते हैं, जिसे मैं वेलबींग पैराडॉक्स कहता हूं। इससे पता चलता है कि मुद्दा कितना कॉम्प्लेक्स है। तो पहला सरप्राइज सुनिए। स्टडी में पाया गया कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की धारणा और साइकोलॉजिकल वेलबींग के बीच एक पॉजिटिव लिंक है ना अजीब बात? क्या पॉलिटिक्स लोगों को दुखी नहीं करती? तो इसकी वजह थोड़ी गहरी है। ऐसा लगता है कि कुछ कर्मचारी पॉलिटिकल माहौल में काम करना सीख जाते हैं और यहां तक कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिए गए कोटेशन में बताया गया है, ये स्किल उन्हें ज़्यादा काबिल और कंट्रोल में महसूस करा सकता है, जो अजीब तरह से उनके वेलबींग को बढ़ा देता है। मतलब वो गेम खेलना सीख जाते हैं। और अब आता है दूसरा और भी बड़ा सरप्राइज। डेटा ये दिखाता है कि जिन कर्मचारियों का साइकोलॉजिकल वेलबींग सबसे अच्छा होता है,
उनके नौकरी छोड़ने की संभावना भी ज्यादा होती है। ये तो उस आम सोच के बिल्कुल खिलाफ है कि खुश कर्मचारी हमेशा वफादार कर्मचारी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अच्छा वेलबींग अपने आप में एक रिसोर्स है। ये कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस, हिम्मत और मेंटल एनर्जी देता है कि वो बाहर जाकर बेहतर मौके तलाश कर सकें। वो एक खराब माहौल में फंसे रहने के लिए मजबूर महसूस नहीं करते। इसलिए आपके सबसे हेल्दी और सबसे काबिल लोग ही वो हो सकते हैं जिनके पास नौकरी छोड़ने के सबसे ज्यादा साधन होते हैं। तो इतना सब जानने के बाद एक लीडर को क्या करना चाहिए? चलिए अब एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही एक साफ सुथरी 3 स्टेप की प्लेबुक जो रिसर्च और प्रैक्टिकल गाइडेंस दोनों पर आधारित है। तो ये रही वो 3 स्टेप की प्लेबुक। पहला, नेगेटिव पॉलिटिक्स को कम करें। दूसरा, कर्मचारियों के वेलबींग में इन्वेस्ट करें, इसे एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखिए। और तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा दें, जो एक बहुत पावरफुल बफर का काम करता है। नेगेटिव पॉलिटिक्स को कम करने के लिए सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। फैसले लेने की प्रक्रिया को साफ सुथरा रखें। ये पक्का करें कि प्रमोशन और असाइनमेंट में भेदभाव ना हो। एक मजबूत कोड ऑफ कंडक्ट बनाए रखें और किसी भी तरह की आक्रामक या माहौल खराब करने वाली बातचीत को तुरंत रोकें। वेल-बीइंग में इन्वेस्ट करने का मतलब है असल में रिसोर्स देना, जैसे काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। साथ ही कर्मचारियों को EAP यानी एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम और ERGs यानी एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स जैसे फायदों के बारे में याद दिलाते रहें। और सबसे जरूरी, मैनेजर्स को खुद एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, अपनी केयर करके और सम्मान से बात करके। और आखिर में वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडरेटर है। जब कर्मचारियों को काम के बाहर अपने रिसोर्सेज को फिर से भरने का मौका मिलता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स का असर काफी कम हो जाता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल और फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी सिर्फ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, ये रिटेंशन के लिए जरूरी टूल्स हैं। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन पर एक नजर डालिए। क्या आप अपने सबसे अच्छे, सबसे हेल्दी और सबसे टैलेंटेड लोगों को खो रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसकी वजह काम है या वो गेम्स हैं जिन्हें खेलने के लिए अब वो बहुत थक चुके हैं?